वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 47 फॉर क्लास 10th और विज्ञान की वर्कशीट है। ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से 21 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे तत्वों की आवर्त सारणी। यही टॉपिक हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। इस वर्कशीट में हम आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं लास्ट वर्कशीट में हमने किया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 क्या होते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह होते हैं 18, जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 जो है 37 पंक्तियां हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह व आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम ऊर्ध्व स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे यानी समूह के बारे में। ऊर्ध्व स्तंभ, यदि हम एक आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं तो समूह 1 में जो तत्व हैं वो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये समूह 1 के तत्व हैं। समूह 1 के 3 तत्वों को हमने लिया, उनका विन्यास लिखा। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, लिथियम की 3, सोडियम की 11। हमने विन्यास लिखा, 1 आएगा, 2 और 1, क्योंकि पहले कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, दूसरे में कितने होंगे, 8। तो यहाँ पर सोडियम का लिखा हमने 2, 8 और 1। ठीक है, यहाँ पर जब हम इनको इस तरह से देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या समानता नजर आती है, इसी से रिलेटेड प्रश्न 1 दिया गया है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है, तो इनके विन्यास में क्या समानता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान है। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन उनको कहा जाता है। जैसे इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दूसरा क्या है, इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो 1 है। हमें अभी देखा तीनों में 1-1 संख्या है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। यानी अगर एक ही समूह है तो उनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या समान है। ये देखिए पहला समूह है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन सब में क्या होंगे, 1 होंगे। अगर हम दूसरे समूह की बात करते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, मैग्नीशियम है, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम है। तो मैग्नीशियम देखिए 12, तो इसका अगर हम विन्यास लिखते हैं 2, 8, 2, और इसी तरह कैल्शियम का करते हैं तो 2, 8, 8 और 2। तो ये जो है देखिए इसमें भी आखिरी कक्ष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, यानी ये कौन सा समूह है, ये दूसरा समूह है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो किसके बराबर है, वो समूह की संख्या के बराबर है। लेकिन बच्चों ऐसा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह की संख्या के बराबर होगी वो केवल पहले और दूसरे पर ही लागू होती है। ठीक है, यानी पहला समूह है तो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी समूह संख्या के बराबर होगी, और केवल अगर दूसरा समूह है तो। लेकिन अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो समूह की संख्या वो 3 ना होकर 13 होगी। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो समूह की संख्या 1 होगी, 2 है तो 2 होगी। लेकिन अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो समूह की संख्या 13 होगी। ठीक है, 4 है तो 14 होगी, 5 है तो 15 होगी, 6 है तो 16, और 7 है तो 17, 8 है तो 18 जो है समूह की संख्या होगी। ऐसा क्यों होता है, ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप आधुनिक आवर्त सारणी देख पा रहे हो, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर है हीलियम क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, फिर देखिए 5 नंबर पे जिसका परमाणु संख्या है वो 5 नंबर यहाँ पर रखा गया है, और आप देख पा रहे हो वो समूह कौन सा है, 13वां समूह है। यानी पहला, दूसरा, दूसरे के बाद हम जो तत्व हैं बीच में, ये देखिए 3 से लेकर 12 तक, ठीक है, 3 से लेकर 12 तक ये बीच में जो है ये रखे गए हैं। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो बोरान है वो यहाँ पर है 13वें समूह में, और 13वें समूह में देखिए बोरान का परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 और 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, परमाणु संख्या होती है 5। अब यहाँ पर 3 इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो इसका समूह जो है वो कितना है, वो कितना होना चाहिए था,
वो तीसरा होना चाहिए था, लेकिन तीसरा नहीं होगा। बीच में ये 10 तत्व की लाइन जो है ये अलग से, ये 10 जो समूह है ये बीच में आ गए, इसीलिए 3 में हम 10 जो है प्लस करेंगे और कितना आएगा, फिर यहाँ पे 13 आएगा। इस तरह इनको व्यवस्थित किया गया है। इसी तरह अगर आप कार्बन देखें तो कार्बन का परमाणु संख्या है 4, ठीक है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखते हैं 6 का तो क्या हो जाएगा, 2 और 4, तो समूह संख्या कितनी होगी, 4 में आप 10 जोड़ दीजिए। 10 हम इनके लिए जोड़ेंगे, ये बीच में जो आ गए हैं ना 3 से लेकर 12 तक, इनके लिए, ठीक है। तो 10 जोड़ेंगे तो समूह संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो समूह संख्या इसकी 14 है। इस तरह से हम इनकी समूह संख्या को निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे लिथियम में 2 ही हैं, सोडियम में 3 हो गए, पोटाशियम में फिर 4 हो गए, यानी ऊपर से नीचे जब भी आएंगे तो जो कोश हैं उनकी संख्या हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से भी। अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज पंक्तियों के बारे में। क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियॉन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए। अब ये लिथियम, ये जो है इनका क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लिथियम में 2 जो है कक्ष हैं, बेरिलियम के भी 2 कक्ष हैं। लिथियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, 3, 4, बोरोन की 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन क्या है, 10। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो सबके अंदर 2-2 कोश हैं। 2 कोश का मतलब क्या है यहाँ पर कि आवर्त संख्या भी कितनी है, यहाँ पर 2 रहेगी। अब यहाँ पर आप देखिए क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान देखिए। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। क्या इनके कोशों की संख्या समान है, तो इनके कोशों की संख्या जो है वो समान है। जो किसी भी तत्व की संयोजकता हम निकालते हैं, संयोजकता हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है, तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके कोशों की संख्या क्या है बच्चों, समान है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। इकाई की वृद्धि का मतलब 1-1 बढ़ता है। देखिए 2-1, 2-2, 2-3, हर बार 1 इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं लिथियम का परमाणु संख्या कितनी है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, बेरिलियम 4, बोरोन 5, 6, 7, 8, 9, 10। परमाणु संख्या भी 1 बढ़ रही है, साथ ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 1-1 बढ़ रहा है, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है ना, हर बार 1 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो कोशों की संख्या है वो हमें किसके बारे में बताएगी, वो हमें आवर्त की संख्या के बारे में बताएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कोश 2 हैं तो आवर्त की संख्या भी 2 है, कोश 3 है तो आवर्त की संख्या भी 3 होगी। अब यहाँ पर देखिए अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी तीसरे आवर्त में स्थित हैं। कैसे पता चला हमें तीसरे आवर्त में है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11, 2, 8, 1, कितने कोश हैं इसमें, 3 कोश हैं, तो इसका मतलब आवर्त की संख्या कौन सी हो गई, तीसरी हो गई। अब देखिए तीसरे आवर्त में क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन K और L और M कोशों में स्थित हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इनकी पुष्टि जो है हम कर सकते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए K जो कोश है उसमें देखिए प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, यानी हम एक तो 2n² से निकाल सकते हैं कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो पहला जो कोश होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो निकलेगी 2, अगर 2 रखते हो तो निकलेगी 8, ठीक है। इस तरह से हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, आपने ये 9th में भी किया हुआ है। उसके अलावा देखिए K कोश जो है, जो जिसमें K कोश होता है केवल तत्व में, वो कितने हैं, केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, यानी वो जो है क्या होगा, प्रथम आवर्त होगा। K कोश अगर केवल K कोश तक इलेक्ट्रॉन है तो आवर्त पहला हो गया। अगर आप देखेंगे L कोश में टोटल कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व हैं, तीसरे में कितने होंगे 8, चौथे में 18,
पांचवें में 18 है, छठे में 32 और सातवें आवर्त में भी 32 जो है तत्व यहाँ पर होंगे। अब देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब इन प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो आपको बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो समूह के जो है नंबर से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। अब आप देखिए हमने किया था समूह कौन सा है, 17 समूह है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 17 में से 10 जो है घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 7, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इन तत्वों के समूह और आवर्त की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं और समूह और आवर्त का नाम लिखना है। तो मैग्नीशियम आप साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए 2, 8 और 2। ठीक है, अब आपको समूह का नाम बताना है, तो समूह का नाम बताना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो समूह हो गया दूसरा। आवर्त बताना है, तो बच्चे देखिए आवर्त कैसे बताएंगे, कितने हैं इसके अंदर कक्ष, 1 2 3 कक्ष हैं, तो आवर्त का नंबर कौन सा हो गया, आवर्त की संख्या हो गई 3। तो पहले का उत्तर मैग्नीशियम का आप ये लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे एल्यूमिनियम का। तो देखिए एल्यूमिनियम, पहले हम इसकी जो है परमाणु संख्या कितनी है एल्यूमिनियम की 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8, 3। समूह कौन सा है, अब आप खुद भी बता सकते हो कौन सा समूह है, 3 है। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो 3 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13। आवर्त बताइए, आवर्त जो है कितने कक्ष कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो कक्ष आवर्त बी की आवर्त कौन सा हो गया, तीसरा आवर्त हो गया। अब हम सिलिकॉन का करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास 14 संख्या है, तो बांटिए इसको 2, 8 और 4। तो इसमें समूह कौन सा हो गया, आप अब आसानी से बता सकते हो, 4 + 10 कितना हो गया 14वां समूह हो गया। आवर्त कौन सा होगा, कितने कक्ष हैं, 1 2 3 कक्ष हैं, तो आवर्त हो गया तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, आपको यही वाला आपने करना है। समूह 1 के 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख के और ये लिख दीजिए, इन सभी तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, ये जो है आपका थर्ड का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। तो अभी हमने देखा पहले आवर्त में यानी जिसका के कोश जो है, जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोश में होते हैं, तो कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18। ठीक है, तो आपसे कितने पूछे गए हैं, आपसे यहाँ चौथे तक पूछे गए हैं, तो आप लिख देंगे पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, ऐसे लिखते चले जाइए। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी जो है कितने होंगे 8 तत्व हैं और चौथे में 18 तत्व हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको तत्वों की व्यवस्था की तुलना करनी है। तो आइए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, तो आपको दोनों में तुलना करनी है। तो देखिए मेंडलीव आवर्त सारणी में जो तत्व थे वो कितने थे, टोटल 63 तत्व, उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। आधुनिक जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव आवर्त सारणी है, उसमें 8 जो है कॉलम में बांटा गया था, यानी 8 समूह थे, और 7वां जो वर्ग है उसमें उसको जो है प्रतीक के 7वें वर्ग तक प्रतीक के 2 उपवर्ग बनाए गए थे। ये हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में बच्चों पढ़ लिया था कि किस तरह से उसकी आवर्त सारणी थी। आवर्त सारणी जो आधुनिक है उसमें 18 क्या है ग्रुप हैं और 7 क्या है आवर्त हैं। तीसरा, समस्थानिकों को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, लेकिन आधुनिक में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया था।
मैंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए वे इसका भाग नहीं थी। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो इस तरह से उनकी जो है व्यवस्था वो की गई है मैंडलीफ आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक गिवन है आप उसको एक बार जरूर अच्छे से पढ़िए। कंप्लीट उसमें जो है डिटेल दी गई है, आप एक बार और इसको अच्छे से रीड करोगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।